ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, नित्य नया नया अनुभव करो। नित्य नया नया अनुभव करो। बाबा कहते, जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज़ नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज़ करते हो, लेकिन हर रोज़ नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। बाबा कहते कि जैसे हम गुणों को अनुभव करते हैं, उसी तरह उनकी गहराई में जाओ। जैसे हमारे 7 गुण हैं, आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो बाबा कहते ये जो हमारे अंदर गुण है, इनकी गहराई में जाओ, इनको अनुभव करो, इनको और गहराई में लेके जाओ। तो बाबा कहते जितना जितना आप इसको गहराई में लेके जाएंगे, उतने नए नए आपको अनुभव होंगे। जैसे एग्जाम्पल में बाबा ने कहा कि आप शांत स्वरूप का रोज़ अनुभव करते हो, लेकिन उसी शांति को आप नए नए तरीके से, नए नए युक्ति से अनुभव करो। तो बाबा कहते जब आपको ये अनुभव करना है तो आपको कौन सी अवस्था चाहिए? एकांतवासी की अवस्था चाहिए। एकांत अर्थात मन बुद्धि से एकांत। तो बाबा कहते एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ, यानी कि कुछ टाइम हम अपने साथ भी बिताए, उस टाइम हम एकांत में रहे और एक के अंत में रहे, यानी एक बाबा के साथ रहे। उसको बाबा ने कहा कि एकांतवासी बनना। बाबा कहते सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। बाबा कहते कि रोज़ ऐसे समझो कि मुझे खुद को एक नया अनुभव करना है और औरों को भी कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी, नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है, और जहाँ वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। बाबा ने बहुत सुंदर रीति से कहा कि अमृत वेले अगर मन नहीं लगता है, सुस्ती आती है, तो बाबा ने कहा कि आपको रोज़ नया अनुभव करना है, खुद को एक नए अनुभव के साथ अनुभव करना है और औरों को भी कराना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि लीला जब बैठेंगे तो बहुत अच्छी रुचि आएगी, क्योंकि क्या है दिमाग में कि मुझे खुद को अनुभव करना है, एक नया अनुभव करना है और औरों को भी नया अनुभव कराना है। तो बाबा कहते इसके कारण क्या होगा, आपके अंदर सुस्ती की लहर नहीं आएगी। और बाबा कहते जहाँ अगर हम नई चीज़ मिलती है, कुछ नया होता है, तो वहाँ सुस्ती नहीं आती। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि जहाँ वही वही बातें हैं जो कॉमन हो जाता है, जैसे कुछ शब्द होते हैं वो कॉमन हो जाते, फिर उसका असर नहीं होता, चाहे वो कितने भी पावरफुल वर्ड्स हो। अगर वही बातें हम रोज़ 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 सुनेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए बाबा ने कहा कि रोज़ का नया अनुभव करो, उन्हीं शब्दों को नए ढंग से आप प्रस्तुत करो। तो बाबा कहते जहाँ सुस्ती होती है वहाँ अमृत वेले में मज़ा नहीं आता। इसलिए बाबा कहते अगर वही वही बातें है आती है तो सुस्ती आने लगती है। इसीलिए नई चीज़ मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया अनुभव करना पड़ेगा। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, ऐसे ही जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनने से ही सुस्ती भाग जाएगी। बाबा ने स्थूल रीति का उदाहरण दिया, जैसे कुछ टाइम एक ही जगह पे बैठ बैठ के वही वही संकल्प आने लगते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा घूम के आए, बाहर घूमने जाएंगे, ऐसे कुछ सोचते हैं, वहाँ जाके खाना पीना करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थूल रीति से भी क्या करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो पिकनिक के जाने के बाद वहाँ नमकीन भी होता है, तो मीठा भी होता है, कभी खट्टा होता है, वो खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बाबा वैसे ही कहते हैं कि
अलग अलग तरीके से अपने मन को सेट करो ताकि हम अमृत वेले हमारी जो सुस्ती है वो भाग जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि पिकनिक पर जाना है, यानी कि अमृत वेला बैठना माना सब जगह चक्कर लगाना, यानी पिकनिक पे जाना। अगर ऐसे शब्द सुनेंगे तो सुस्ती हमारी भाग जाएगी। तो बाबा कहते हैं वैसे भी आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। बाबा ने स्थान भी बताए कि कहाँ कहाँ पिकनिक घूमने के लिए मन से जा सकते हैं। एक होता है स्थूल रीति से जाना और एक होता है मन से जाना। तो बाबा ने अमृत वेले हमें मन बुद्धि की सैर पिकनिक करने के लिए कही। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन में जाओ, कभी मधुबन में आओ, कभी परमधाम में जाओ, कभी स्वर्ग में जाओ। तो बाबा कहते अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे ही भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा और दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य या थकावट आती है तो वह कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए रोज़ भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूह रिहान का अनुभव करो। तो वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ, इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। बाबा ने कहा कि जैसे अमृत वेले हम क्या करते हैं कि पावरफुल स्टेज अगर हम रखते हैं, हमारी स्थिति अगर पावरफुल रखते हैं तो हमें क्या होगा कि भिन्न भिन्न तरीके से अनुभव होते रहेंगे। तो बाबा ने उसमें कहा कि जैसे आपको कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति होगी या कभी प्रेम स्वरूप की होगी। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेज का अनुभव करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, अनुभव ही बढ़ता रहेगा। और जब अनुभव बढ़ता है तब हम और रुचि से और अच्छे से योग कर पाते हैं, है ना। तो बाबा कहते दूसरा है याद में जो कभी कभी आलस्य और थकावट आती है, याद में ही आती है। जो भी आलस आता है, थकावट आती है या सुस्ती आती है या कमजोरी होती है, वो सब कुछ याद की यात्रा में ही होता है। तो बाबा ने इसका भी बताया कि वह न आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि दूसरा है याद में जो कभी कभी आलस या थकावट आती है तो वह भी नहीं आएगी। जैसे रोज़ हम नए अनुभव करने लगेंगे तो हमें वो आलस्य और थकावट नहीं आएंगी। उसका उदाहरण भी बाबा ने बताया ना, अगर हम रोज़ रोज़ वही बातें सुनेंगे तो वहाँ वो कॉमन हो जाएंगी, इसीलिए हमें अनुभव नहीं बढ़ते। और वही जैसे स्थूल रीति से खाना भी खाते हैं, अगर रोज़ वही खाएंगे तो बोर हो जाते हैं। वैसे ही बहुत अच्छे थॉट्स है, बहुत अच्छे बाबा के महावाक्य है, लेकिन फिर भी वही रिपीट होने से कुछ ना कुछ हम वहाँ ध्यान नहीं देते, इसीलिए फिर आलस या थकावट आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसी शब्दों को अलग अलग तरीके से अनुभव करो। जैसे बाबा ने उसके लिए हमें कहा है कि कौन सी स्टेज का अनुभव करना है, कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, कभी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करो, कभी बाबा के साथ रूह रिहान का अनुभव करो, कभी बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कि वैरायटी तरीके से अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा भी लगाओ। सेवाधारी है हम, बाबा के राइट हैंड है। तो बाबा कहते कि कभी कभी आप सेवाधारी बनकर परिक्रमा भी लगाओ, सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। कहाँ लगाओ, सारे विश्व के अंदर फरिश्ता रूप बन के चक्र लगाओ। इसी अनुभव को हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है, तभी हम क्या हो जाएंगे, सही तरीके से अमृत वेले का आनंद ले पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।